वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम पोएम नंबर 4 जो है इसको रीड करेंगे और इसके पहले एक दो स्टैंजास जो हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। पिछली जो दूसरी और तीसरी पोएम है उसके हवाले से उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। प्रॉब्लम ये हुई कि कुछ बच्चों ने उस पे एतराज़ ये किया कि जी समझ नहीं आती। उसकी रीज़न ये है कि ज़ाहिर है कि आपके सामने जस्ट ये बुक का पेज होता है और फिर एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं कर रहा होता हूँ अलग से। आज मैंने एक दो बुक्स जो हैं मेरे पास जो पड़ी हुई थी उनको खंगाला, उनको देखा, तो उनमें एक बुक जो है उसमें कुछ माकूल लगा मुझे सिलसिला। बाकी उसमें ज़ाहिर है कि जब हम क्लास में डिस्कशन करेंगे तो उसमें मज़ीद एडिशन कर लेंगे। मैं ख़ुद से जो आपसे बात करूँगा, लेकिन चूँकि अगर आप लोगों के सामने होगा वो तहरीर जो है सामने होगी तो आप लोग ईज़िली इसको समझ सकेंगे। इसलिए मैंने ये सोचा कि इस पोएम की रीडिंग के बाद मैं एक्सप्लेनेशन वाला पेज जो है उस बुक का वो आपकी स्क्रीन के सामने रखूँगा और फिर उसको हम रीड कर लेंगे ताकि आप लोगों का ये जो प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो सके। तो ओ वेयर आर यू गोइंग जिस तरह से अपने टाइटल से ही हमें ज़ाहिर कर रही है ये पोएम जो है कि किसी को पूछा जा रहा है, किसी जाने वाले को रोका जा रहा है या उससे पूछा जा रहा है कि कहाँ जा रहे हो। दरअसल दो इमेजिनरी कैरेक्टर हैं, डब्ल्यू एच ऑर्डन की लिखी हुई पोएम है ये भी। इमेजिनरी कैरेक्टर, पर्सोनिफाइड कैरेक्टर आप कह लें। एक को रीडर का नाम दिया गया और एक को राइडर का नाम दिया गया। रीडर जो है वो बड़ा एक डिस्करेज करने वाला, बड़ा पैसिमिस्ट किस्म का शख्स है, और राइडर जो है वो एक बड़ा बोल्ड है, करेजियस है और ऑप्टिमिस्टिक है। रीडर ना तो खुद कहीं जाने का, वो क्या से कहते हैं, कैसे, ना कहीं खुद जा सकता है, उसमें बोल्डनेस नहीं है। वो कामयाबी का रास्ता हमेशा दुश्वार होता है, ये ज़हन में रखिएगा कि आप ये नहीं कह सकते, जैसे मैं क्लास में भी कहा करता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोए हुए हैं और सुबह आपको आके किसी ने जगाया है और जगा के आपको कहा कि मुबारक हो जी आप डॉक्टर बन गए। ऐसा नहीं हो सकता। क्या होगा? आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपनी स्टडीज़ को टाइम देना पड़ेगा और एक राइट डायरेक्शन जो है उसकी तरफ जाना पड़ेगा। या आप रात को सोएं और सुबह आपके दरवाजे पे जनाब बहुत सारे मीडिया वाले आ गए, दरवाज़ा नॉक किया, जी फ़लाँ साहब को भेजिए बाहर। जी क्या हुआ? जी उनको हमने असिस्टेंट कमिश्नर लगा दिया। भाई क्यों लगा दिया? ना कभी स्कूल गए ना कॉलेज गए, बस सुबह उठे हैं तो एसी लग गए। ऐसा नहीं होता। ये जितने भी लोग होते हैं ये बड़े मेहनत की होती है इन्होंने ज़िंदगी में। तो मेहनत और कामयाबी ये दोनों साथ साथ। तो कामयाबी तक पहुंचने के लिए हमें दिन रात मेहनत ज़रूरी करनी पड़ती है, और जो कामयाबी का रास्ता है वो हमेशा एक तो मुश्किलात से भरपूर होता है। जो भी कामयाबी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं उन्हें कभी पूछा जाए तो एक बहुत तवील सफ़र होता है उनके जो कामयाबी तक पहुंचने के लिए। तो जो लोग रिस्क लेना जानते हैं ज़िंदगी में वो कामयाब रहते हैं। ओ वेयर आर यू गोइंग सैड रीडर टू राइडर, हमने इसको रीड करना स्टार्ट कर दिया। तो क्या कह रहे हैं जनाब? रीडर ने राइडर से कहा, राइडर घोड़ेसवार को कह लें, रीडर जो है वो जो पढ़ने लिखने वाला कह लें कि खाली पैसिव एक रीडर है। अरे कहाँ जा रहे हो? दैट वैली इज़ फैटल व्हेन फर्नेसेस बर्न, जब भट्टियाँ जलती हैं तो वो वादी जो है वो मोहलिक हो जाती है, जानलेवा बन जाती है, डेडली हो जाती है।
ठीक है जी। तो ये अब भट्टियों से मुराद लाजमी नहीं कि भट्टियाँ जल रही हैं, यानी कि आप के रास्ते में बहुत सारी दुश्वारियाँ हैं, जिनमें से एक को हरारत का, हीट का नाम दिया गया। एक्चुअली ये जो पर्सोनिफाइड कैरेक्टर हैं, ये यूँ दिखाया गया है कि ये किसी वादी के एक दरमियान में या कहीं मौजूद है, किसी एक कमरे के अंदर, और राइडर जो है वो जाना चाह रहा है और उसे एक वादी में से गुजरना है, और उस वादी में से गुजरने के बाद दूसरी तरफ कामयाबी मौजूद है। तो वो उसे रीडर जो है वो चूँकि खुद डरा सहमा हुआ है एक शख्स, तो वो उससे भी नहीं जाने दे रहा, इसलिए वो कह रहा है कि वहाँ भट्टियाँ जल रही होंगी। यॉन्डर इज द मिडन हुज ऑर्डर विल मैडन। यॉन्डर वहाँ दूर परे गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है, जिसकी बदबू जो है वो पागल कर देने वाली है। और दैट गैप इज़ द ग्रेव वेयर द टॉल रिटर्न। वो गड़ा जो है, गैप जो वो गड़ा है, वो कब्र है जहाँ बड़े बड़े जो हैं वो जहाँ से लौट आते हैं, ये भी कह लें, या मरने के बाद जहाँ वापस चले गए हैं। आप इन दोनों चीज़ों को इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। तो आइए अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं जी। अब एक्सप्लेनेशन देखिए, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट वो उसी तरह से जैसे आपको पहले बताया हुआ है, लेकिन चूंकि आपकी स्क्रीन के सामने है मैं इसको पढ़ दूंगा। रेफरेंस है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ओ वेयर आर यू गोइंग। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन्वर्टेड कॉमास में है पोएम का नाम, और इसके टाइटल जो है वो हमेशा जिस तरह से पहले बताया था कि उसके जो जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद कंपोज्ड बाय W.H. ऑर्डन। पोइट का नाम इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है, लेकिन अगेन जितने भी इसके वर्ड्स हैं वो सारे के सारे कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुए हैं। कॉन्टेक्स्ट है जी, दिस पोएम इज़ अ डायलॉग बिटवीन टू इमेजिनरी पर्सन्स। दो फर्जी जो शख्सियतें हैं उनके दरमियान एक मुकालमा है, एक डायलॉग है। वन इज़ एक्टिव, एक जो है वो बड़ा सरगर्म है। द अदर इज़ इनएक्टिव, दूसरा सुस्त है। द इनएक्टिव ट्राइज टू डिस्करेज द एक्टिव ट्रैवलर। क्या करता है वो, ये एक दफ़ा फिर देख लीजिए। द इनएक्टिव, वो जो सुस्त है, ट्राइज टू डिस्करेज, वो हौसला शिकनी करने की कोशिश करता है। किसकी? द एक्टिव ट्रैवलर, वो जो ट्रैवलर जो बड़ा एक्टिव है, बड़ा सरगर्म है, उसको जो है वो डिस्करेज करता है, उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करता है। ही वॉन्ट्स हिम टू क्विट हिज जर्नी। क्या चाहता है कि वो अपना सफ़र जो वो तर्क कर दे। ऑन द रोड ऑफ लाइफ, जिंदगी की, या रोड टू सक्सेस आप कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं जी। दिस थॉट प्रोवोकिंग पोएम इज अ डायलॉग बिटवीन टू इमेजिनरी persons. The reader is inactive. The rider is active. The reader asks the rider where he is going. He discourages him by saying that the valley he is traveling through is fatal. जिस वादी से वो गुजर रहा है वो बड़ी फैटल है, बड़ी मोहलिक है, जानलेवा है। When furnaces burn, कब वो ज़्यादा फैटल हो जाती है, कब ज़्यादा मोहलिक जानलेवा हो जाती है? जब भट्टियाँ जलती हैं वहाँ। There are heaps of dung, गंदगी के ढेर हैं, and waste, और जो वेस्ट मटेरियल है, जो फुजला है। They give out pungent smell, तेज बदबू जो है वहाँ से उठती है। Which may madden a man, जो इंसान को पागल कर देने वाली है। The gap lying ahead is the grave, जो आगे गड़ा मौजूद है वो कब्र है। That engulfs everyone, जो हर एक को हड़प कर लेती है, engulf कर लेती है, अपने अंदर समो लेती है। In this way the reader wishes the rider to quit his journey, इस तरह से
रीडर जो है वो राइडर से क्या विश कर रहा है कि वो अपना सफ़र जो है उसको तर्क कर दे। अगले स्टैंजा की तरफ अगर जाएं तो देखिए, और डू यू इमेजिन सैड फियर टू फारर। अब यहाँ रीडर ने कौन सी शक्ल इख्तियार की है? फियरर की शक्ल। और राइडर क्या है? फारर, जो दूर जाने वाला है, और ये खौफजदा करने वाला है। अब उसे क्या कह रहा है? क्या तुमने इमेजिन किया है, क्या तुमने तसव्वुर किया? ये देख लें। अरे तुम तसव्वुर करते हो, डाकू ने मुसाफिर से, यानी कि वो डरने वाले ने या डराने वाले कह लें, मुसाफिर से कहा, दैट डस्क, डस्क अंधेरा होता है, धुंधलका होता है, दैट डस्क विल डिले ऑन योर पाथ टू द पास। क्या है? तुम्हारा गुजरने का जो रास्ता है वहाँ जो अंधेरा है वो डिले हो जाएगा, वो ज़्यादा देर तक बाकी रह जाएगा। योर डिलीजेंट लुकिंग डिस्कवर द लैकिंग। तुम्हारी जो तेज़ निगाही है, बारीक बीनी है, उससे तुम कम देखोगे। और क्या होगा? योर फुट स्टेप्स फील फ्रॉम ग्रेनाइट टू ग्रास। तुम्हारे पाँव जो हैं वो क्या करेंगे? ग्रेनाइट यानी कि पत्थर और घास ही महसूस करेंगे। अब यहाँ क्या बताना चाह रहा है? वो ये बताना चाह रहा है कि अंधेरा जो है वो डिले हो जाएगा, वो ज़्यादा देर बाकी रहेगा तुम्हारे रास्ते पे। तुम्हारी बारीक बीनी, तुम्हारी तेज़ निगाही जो है उसे लैकिंग, कम दिखाई देगा। तुम्हारे कदम जो हैं वो पत्थर पे, घास पे पड़ेंगे, यानी कि लड़खड़ाने की एक सिचुएशन है कि अब अंधेरे में अगर घास और पत्थर मौजूद हैं तो कब आपके पाँव के नीचे पत्थर आ जाना है, कब घास आ जानी है, कब ठोकर लग जानी है, तो ये आपको अंदाज़ा नहीं है। तो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट वही रहेगा। एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। दिस थॉट प्रोवोकिंग पोएम इज़ अ डायलॉग बिटवीन टू इमेजिनरी पर्सन्स। ठीक है जी, पहले वाली लाइन जो है बिल्कुल सेम है, क्योंकि इमेजिनरी पर्सन्स के दरमियान ही एक डायलॉग चल रहा है। वन इज़ ब्रेव एंड द अदर इज़ कॉवर्डली वन। एक ब्रेव है, एक बहादुर है, और दूसरा कॉवर्डली वन है। अगर इसके बाद वन ना आए या मैन ना आए या बॉय ना आए तो फिर हम कॉवर्ड पे जुमला ख़त्म कर सकते हैं। वन इज़ ब्रेव एंड द अदर इज़ कॉवर्ड। ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आना हो तो फिर हम इसको कॉवर्डली कहते हैं। द फियरर सेज टू द बोल्ड, जो डराने वाला है, डाकू जिसे आपने देखा ऊपर लिखा हुआ था बुक ने, द फियरर सेज टू द बोल्ड दैट he should visualize that soon the night will fall before he is able to cross the pass, क्रॉस द वैली कह लें, क्रॉस द पास कह लें, कि उस रास्ते को अबूर करने से पहले ही रात छा जाएगी। ये उसने विजुअलाइज करना है, ये तसव्वुर करना है, ये उसने इमेजिन करना है। ही विल नॉट बी एबल टू फाइंड और डिस्कवर व्हाट इज़ लैकिंग ऑन द वे। उसके रास्ते में जिस चीज़ की कमी है वो उसे कभी भी दरियाफ्त नहीं कर सकेगा, ना इस काबिल होगा कि उसको तलाश कर सके। हिज फुटस्टेप्स विल फाइंड ओनली ग्रेनाइट, ग्रास एंड अदर सच थिंग्स। उसके जो कदम हैं वो सिर्फ पत्थर, घास या इस तरह की चीज़ें जो हैं उन्हीं को पा सकेंगे। Thus the fearer tries to frighten and convince the farer। इस तरह से fearer जो है वो डरा धमका रहा है और कायल करने की कोशिश कर रहा है फारर को, that he will not be able to find anything valuable, कि उसे कोई भी अहम चीज़ कभी नहीं मिल सकेगी। So he should quit his जर्नी, ही शुड क्विट हिज क्वेस्ट। उसकी जो जस्तजू है, उसका जो सफ़र है, उसको उसने क्विट करना है। ठीक है जी, ये पहले दो स्टैंजास जो हैं इन पे हमने बात की है। तो आज चूँकि जो भी जैसी भी मुझे किसी बुक से मिली एक्सप्लेनेशन वो मैंने आपके सामने रख दी है। उम्मीद है कि इससे जब आपके सामने है तो आपको किसी हद तक समझने में जो है वो पहले की निस्बत बेहतरी आई होगी। बहुत शुक्रिया जी।